Now, if angle between this force vector F and displacement vector D is theta, then this work done is nothing but mod F mod D cosine theta, where theta is angle between vector F and vector D. Okay. So what happens if theta is equals to 90 degree? In this case, work done is equals to mod F mod D cos 90, and cos 90 is 0, so work done is equals to 0. तो पॉइंट क्या है यहाँ पर कि अगर किसी पार्टिकल पर जो कि ए पर सिचुएटेड है, उस पार्टिकल पर 90 डिग्री की डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से फोर्स अगर अप्लाई करोगे, ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन इज, suppose question is find the work done by a force F is equals to I plus 3j minus k in moving a particle from point A to point B, where A has position vector 2i minus 6j plus 7k and B point with position vector 3i minus j minus 5k. This is question. ठीक है, क्वेश्चन समझिए. फाइंड द वर्क डन बाय अ फोर्स F in moving a particle from point A to point B. पार्टिकल जो ये A पर है उस पर फोर्स F अप्लाई किया जा रहा है. ठीक है, ये पॉइंट A पर पार्टिकल दिया हुआ है, इस पर फोर्स F अप्लाई किया जा रहा है. फोर्स F यहाँ पर दिया हुआ है. ये पार्टिकल A से B तक मूव कर रहा है. ओके, ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और बी का भी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है. तो हमें वर्क डन फाइंड करना है. आप कैसे सॉल्व करोगे? वर्क डन इज इक्वल्स टू, वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, वेयर डी इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. व्हाट इज डी? डी इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एफ इज फोर्स वेक्टर. राइट? तो क्वेश्चन में फोर्स फैक्टर दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर आपको बताना होगा. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट फैक्टर? डी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हो रहा है, कहां से कहां तक पार्टिकल मूव कर रहा है, ए से बी तक मूव कर रहा है, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो ये जो फैक्टर ए बी है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट फैक्टर डी. और फैक्टर ए बी फाइंड कैसे करोगे? पोजीशन फैक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन फैक्टर ऑफ ए. सो व्हाट इज डी वैल्यू? डी इज इक्वल टू पोजीशन फैक्टर ऑफ बी इज in question 3i minus j minus 5k minus position vector of A, which is equals to 2i minus 6j plus 7k, right? So put these values here. What is D now finally? 3 minus 2, 1, minus 1 plus 6 means plus 5j, or minus 5 minus 7 means minus 12k. Okay, so put this value here. So I plus 3j minus k dot I plus 5j minus 12k. ये आ गया. अब डॉट प्रोडक्ट लीजिए. डॉट प्रोडक्ट बताया था आपको, कॉम्पोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन करते हैं. I कॉम्पोनेंट यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है. सो 1 डॉट 1 प्लस 3 इंटू 5 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 12. ये आ गया. अब इसकी वैल्यू कितनी आई? 1 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 12. कितना आएगा बताइए? Tell me. 28 यूनिट. ठीक है, वेरी गुड. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू 28 यूनिट्स. यूनिट्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर कोई एफ की कोई यूनिट गिवन नहीं है, इसलिए आप यूनिट नहीं बता सकते हैं, तो आप सिर्फ यूनिट्स ही लिखोगे. वर्क डन इज इक्वल्स टू 28 यूनिट्स. Now come to next question. This is very important question. Question is
Forces of magnitudes, forces of magnitudes 5 and 3 units, 5 and 3 units acting in the direction 6i plus 2j plus 3k and 3i minus 2j plus 6k respectively. Acts on a particle which is displaced from the point A to minus 3 minus 1 to the point B 4, 3, 1. Find the work done by the forces. Question is find the work done by the forces. ठीक है, अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए. मान लीजिए डिफरेंट यूनिट के फोर्सेस अप्लाई किए जा रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन से. एक पॉइंट ए है जिस पर पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है. इस पार्टिकल पर एक इस डायरेक्शन से F1 अप्लाई किया जा रहा है, F1 मैग्नीट्यूड का फोर्स, और इस डायरेक्शन से F2 मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है. और जो डायरेक्शन वेक्टर है वो क्या है, ये A है और ये क्या है, B है. A के डायरेक्शन में F1 मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और B के डायरेक्शन से F2 मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पार्टिकल से. पार्टिकल मूव कर रहा है A से B, राइट, ये B है. तो आपको बताना है कि इस मूवमेंट में, इस डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क किया गया. तो जब ऐसा सिचुएशन आए कि मोर देन वन फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन से अप्लाई किए जा रहे हो, ठीक है, तो आप रिजल्टेंट F कैसे लिखोगे. तो रिजल्टेंट F लिखने का तरीका होता है F इज इक्वल्स टू ये जो मैग्नीट्यूड F1 दिया हुआ है और किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, वेक्टर A के डायरेक्शन में, तो वेक्टर A का यूनिट वेक्टर लिख लीजिए. क्यों ऐसा मैंने लिखा, क्योंकि अगर यूनिट वेक्टर लिखते हो तो ये जो फाइनल मैग्नीट्यूड बनेगा ये चेंज नहीं होगा, ये क्या बना रहेगा, mod F1 mod A cap, and if A cap is unit vector so modulus A cap value is equals to 1. तो यहाँ से क्या आ गया, mod F1, और F1 मैग्नीट्यूड है तो वो F1 ही रहेगा, ठीक है. तो देखो इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, ये अगर F1 मेरा 5 यूनिट है तो यहाँ पर 5 ही रहेगा, ठीक है. प्लस सेकेंड फोर्स क्या है, F2, इसको भी यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में अप्लाई करता हुआ दिखा दो. सो F2 डॉट नहीं लिखेंगे, F2 मैग्नीट्यूड है, सो F2 B कैप. B डायरेक्शन में F2 फोर्स अप्लाई हो रहा है तो B का यूनिट वेक्टर लिखेंगे यहाँ पर. मान लीजिए अगर थर्ड फोर्स F3 भी अप्लाई हो रहा है C डायरेक्शन से, तो आप क्या लिखोगे, प्लस F3 C कैप, ठीक है. इन दिस वे यू हैव टू राइट रिजल्टेंट फोर्स F. तो अब हमारे क्वेश्चन में रिजल्टेंट फोर्स F लिखकर बताइए क्या आया. F इज इक्वल्स टू F1 A कैप प्लस F2 B कैप, ठीक है. व्हाट इज A कैप, ये जो वेक्टर दिया हुआ है ये वेक्टर A है, ये आपका वेक्टर B है, ठीक है. ये जो 5 यूनिट का फोर्स है इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और 3 यूनिट का इस B डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो इन्हीं के यूनिट वेक्टर आपको लिखने हैं. सो F1 इज इक्वल्स टू 5 और A कैप क्या बनेगा, वेक्टर A अपॉन मॉड A. तो वेक्टर A लिखिए, कितना आया, 6i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन मॉडुलस A लिखिए. मॉडुलस A कितना हो जाएगा क्लास, स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर मींस 39. यस, वेरी गुड, ठीक है, ये हो गया. प्लस F2 इज 3, तो यहाँ पर क्या लिखा, 3i माइनस 2j प्लस 6k होल अपॉन स्क्वायर रूट 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 6 6 जा 36. तो ये आ गया डिनोमिनेटर इज स्क्वायर रूट 49. दैट इज 7. कलर निकालो. म्यूट योरसेल्फ, रिकॉर्डिंग इज ऑन. तो 1/7 रिजल्टेंट फोर्स बताइए कितना आया. F इज इक्वल टू 1/7 39i प्लस 4j प्लस 33k, ठीक है. ये आ रहा है सभी का कैलकुलेट होकर, बताइए. यस मैम. यस मैम. ओके, वेरी गुड. नाउ
व्हाट इज डी? डी इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल कहां से कहां तक जा रहा है? ए से बी तक मूव कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी। ठीक है, और वेक्टर ए बी आप फाइंड कर लो। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ए और बी के पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, ए कोऑर्डिनेट्स आर 2 -3 -1 एंड बी कोऑर्डिनेट्स आर 4 3 1। तो अगर पॉइंट्स गिवन है, पोजीशन वेक्टर मैंने निकालना बताया। ठीक है, तो ए बी वेक्टर क्या लिखोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये निकाल कर बताओ मुझे इमीडिएटली। डी क्या आएगा? 2i plus 6j plus 2k. वेरी गुड, 6j प्लस 2k, isn't? ठीक है, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू W is equals to F dot D. Now tell me F dot D value. 24 1 units. upon 24 units. 24 units. Very good. ठीक है, ये आ गया 24 यूनिट्स। समझ में आ गया? एनी डाउट? ओके, नो डाउट। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors. Heading is cross product of two vectors. Okay, so definition is, let two vectors A and B are given. ठीक है, और इन A और B वैक्टर्स पे कुछ कंडीशंस होती है। कैसे वैक्टर्स होते हैं? A and B two non-zero and non-parallel vectors, and theta be angle between vector A and vector B. Then cross product of these two vectors denoted as A cross B and defined as A cross B is equals to modulus A modulus B sin theta n cap. What is n cap here? N cap is the unit vector perpendicular to both vectors A and B. ठीक है, ये डेफिनेशन होती है क्रॉस प्रोडक्ट की। अब एक बात यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने वाली, इस पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स A एंड B। तो ये कैसे समझोगे आप? यहाँ पर देखो, प्लेन में अगर दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स गिवन है, सपोज दिस इज प्लेन XY प्लेन, दिस इज योर वेक्टर A, दिस इज योर वेक्टर B। ठीक है, ये दोनों ही वेक्टर्स एक प्लेन में गिवन है। अब अगर इनका यूनिट वेक्टर आपको देखना है, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स A एंड B, तो आप इस पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दोगे। सपोज ये XY प्लेन है, ठीक है, तो ये जो Z की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इस तरह से Z एक्सिस के डायरेक्शन में, ये क्या कहलाएगा? n कैप कहलाएगा, राइट? क्योंकि ये A पर भी परपेंडिकुलर है और B पर भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो n कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। एक्चुअल में ये n कैप ना होकर इसको क्या बोलोगे? अगर वेक्टर A और वेक्टर B दोनों के ही परपेंडिकुलर कोई वेक्टर चाहिए, तो वो कौन सा वेक्टर बनता है? A क्रॉस B वेक्टर बनता है। A क्रॉस B वेक्टर इज द परपेंडिकुलर वेक्टर to both vectors A and B। ठीक है,
तो अब देखो, अगर मान लो आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर है बोथ ए और बी के, तो कैसे बताओगे? तो अगर आप इसी इक्वेशन में बोथ साइड मॉड अप्लाई करो, ठीक है, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, सो व्हाट वी हैव, ए क्रॉस बी is equals to modulus mod A mod B sin theta n cap, right? Now you can, अब ये मॉडुलस है, ये एक स्केलर वैल्यू है, ये भी एक स्केलर वैल्यू है, ये भी एक स्केलर वैल्यू है, तो इस पर तो मॉड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे लिख सकते हो मॉड A मॉड B sin थीटा एंड n कैप। जब मॉड n कैप लिखोगे तो मॉड n कैप की वैल्यू क्या आएगी, बताइए क्लास? What is n cap? N cap is the unit vector, right? So we know the definition of unit vector. If vector A is unit vector, then its magnitude is equals to 1. So n cap is equals to 1. We know that n cap modulus value is equals to 1. So put this value here. So we have mod A mod B sin theta. And here we have mod A cross B. So we can find sin theta is equals to mod A cross B upon mod A mod B, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला बताया था जिससे हम एंगल फाइंड करते हैं दो वेक्टर्स के बीच का, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या था, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से, कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट से एंगल जब हम फाइंड करते हैं तो हम कोसाइन थीटा की हेल्प लेते हैं। इन केस अगर ए क्रॉस बी मॉडुलस वैल्यू गिवन हो, मॉड ए गिवन हो, मॉड बी गिवन हो और आपसे एंगल पूछा जाए थीटा ए और बी के बीच का, तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर मॉड ए क्रॉस बी गिवन होगा तो फिर ए डॉट बी आप नहीं फाइंड कर पाओगे। In that case, you have to find angle by this formula. Sin theta is equals to mod A cross B upon mod A mod B. So you have two formulas to find angle between two vectors A and B. Okay. अब मान लीजिए आपको n कैप की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n कैप कैसे आएगा? आप इस sin थीटा की वैल्यू वापस कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। वापस करके देखो क्या मिलेगा। सो A क्रॉस B is equals to mod A mod B sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू तो हमें रिप्लेस करनी है, तो ये क्या बन जाएगा, mod A क्रॉस B अपॉन mod A mod B, और यहाँ पर क्या आएगा, n कैप आएगा, ठीक है। अब ये mod A से mod A कैंसिल हो जाएगा, mod B से mod B कैंसिल हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट n कैप इज इक्वल्स टू, क्या मिलेगा, n कैप इज इक्वल्स टू A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। तो ये n कैप फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बन गया। और n कैप क्या है, अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स A एंड B, ठीक। तो यूनिट वेक्टर क्या है, A क्रॉस B अपॉन मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B, मींस A क्रॉस B वेक्टर को आपने उसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि A और B दोनों के ही, ये जो यहाँ पर बताया था मैंने, A और B वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर बताइए मुझे, तो आप क्या बताओगे इमीडिएटली, A क्रॉस B। अगर एक प्लेन में दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स ए और बी गिवन है, तो उन दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर अगर आपसे पूछा जाता है तो आंसर क्या आएगा, ए क्रॉस बी आएगा, ठीक है। और जब यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर करोगे, ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ए क्रॉस बी विच इज इक्वल्स टू एन कैप। गॉट द पॉइंट हियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? Okay, so consider some examples now. One more thing you have to know, write note point. Suppose vector A is a1i plus a2j plus a3k and vector B is equals to b1i plus b2j plus b3k. Okay, then A cross B
जैसे डॉट प्रोडक्ट आपको कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन से मिलता है, उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने की एक टेक्निक होती है, वो क्या होती है? डिटर्मिनेंट मेथड, राइट? तो आप इस डिटर्मिनेंट मेथड को यूज करोगे ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए। ये क्या है? डिटर्मिनेंट विद फर्स्ट रो आई जे की, second row with a components, that is a1 a2 a3, and third row with b components, say b1 b2 b3, and you know how to expand this with respect to first row or first second row और third row। ठीक है, ये डिटरमिनेंट आप निकालना जानते हो। डिटरमिनेंट कैसे लिखोगे? i a2 b3 माइनस, अगर फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपैंड करेंगे तो, सो i a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस जे, फिर क्या आएगा? a1 b3 माइनस a3 b1 प्लस के, फिर क्या मिलेगा? a1 b2 माइनस a2 b1। इज इन क्लास? ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? नो, ओके। So write one question here. Question is, find the unit vector, find the unit vector perpendicular to both the vectors a is equals to 4i minus j plus 3k and b is equals to 2i plus 2j minus k। ओके क्लास, क्या फाइंड करोगे बताओ मुझे? A cross B. ए क्रॉस बी, वेरी गुड। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी तो केवल परपेंडिकुलर होगा, फिर उसको हमें यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना? तो जब भी पूछा जाएगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड एन कैप विच इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ए क्रॉस बी। गॉट द पॉइंट? Yes, ma'am. Okay. Now what is A cross B? Find determinant. So I, J, K. Second row is 4 minus 1 3 and third row is 2 2 minus 1। अब ये वैल्यू मुझे बताइए क्या आएगा? A cross B फैक्टर क्या बनेगा? फाइंड करके बताइए। -5i प्लस 10j प्लस 10k। बताइए ये आ रहा है या नहीं? Yes, ma'am. यही आ रहा है। Okay, okay. Now, what is modulus A cross B? Means magnitude of this factor. तो ये कितना बनेगा? Square root 25 plus 100 plus 100। तो ये क्या आएगा बताइए? 15. 15, very good। ठीक है, so put all these values here। So n cap is equals to -5i plus 10j plus 10k whole upon 15, which is equals to -i plus 2j plus 2k upon 3। This is your n cap। आ गया समझ में आप लोगों को? Yes, ma'am. Okay। Now come to next question। Question is, if mod A is equals to 2, mod B is equals to 7 and A cross B vector is equals to 3i plus 2j plus 6k, so find the angle between vectors A and B। ठीक है, ये देखो यही पॉइंट मैं बोल रही थी कि इनकेस अगर A क्रॉस B दिया हुआ है, ठीक है, तो आप और आपसे एंगल पूछा जा रहा है, तो फिर आप वो कोसाइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना? आपको एंगल फाइंड करना कैसे बताया था? कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वी डोंट नो ए डॉट बी, ठीक। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करोगे, तो वहां से एंगल का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करते हैं, ए क्रॉस बी, बताइए, मॉडुलस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, इज इट, यही तो है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ए क्रॉस बी, मॉडुलस ए क्रॉस बी कितना आएगा बताइए, स्क्वायर रूट 7 आएगा। 2 2 जा 4 प्लस 36 होल अपॉन मॉडुलस ए इज 2, मॉडुलस बी इज 7, so we have 7 upon 2 into 7, 7 and 7 get cancelled, this is 1 by 2, sin theta is equals to 1 by 2, so theta is equals to क्या लिखेंगे, pi by 30। ठीक है ना। Now next point, we know that A cross B is equals to mod A mod B sin theta n cap, right? Now tell me, if vectors A and B are parallel, then angle between these two vectors is क्या बनेगा बताइए, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो या तो ये सिचुएशन आएगी, ठीक है, या फिर ये कोइंसाइड भी कर रहे होंगे, इस तरह से भी दिए हो सकते हैं, वेट, so either this case is possible or this one is possible, this one is possible, right? So theta 0 होगा या फिर थीटा क्या हो सकता है, पाई हो सकता है, दोनों के केस में यहां बताइए ए क्रॉस बी क्या बनेगा, ये बोलिए, साइन 0 इज 0, साइन पाई इज 0, सो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा for which the vectors A is equals to I plus lambda j plus 3k and vector B is equals to 3I plus 2j plus 9k are parallel, right? तो बताइए क्या करेंगे यहाँ पे, these two vectors are parallel, तो आपको लैम्डा बताना है, ठीक है। तो आप जानते हो कि अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो ए क्रॉस बी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो आप ए क्रॉस बी को 0 के इक्वल पुट करो और लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर दो। ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे, आई जे के, सेकेंड रो इज A components 1, lambda 3 and third row with B components. So 3, 2, 9. This determinant is equals to 0. So from here you have to find the value of lambda. ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट बताओ मुझे क्या आ रहा है, बताइए, 9 लैम्डा माइनस 6 आई, फिर क्या बन रहा है, प्लस 0j प्लस 2 माइनस 3 लैम्डा के, ओके क्लास।
ओके, सो अब राइट साइड यहाँ पर 0 दिया है तो 0 को क्या लिख सकते हैं, 0i प्लस 0j प्लस 0k, ये लिखेंगे। सो 9 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 0 इज इक्वल्स टू 0 और 2 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से कंपेयर करोगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 2/3। ओके Yes, ma'am. ओके